जोन्स शहर का जाना माना मेडिकल कॉलेज था। धीरे धीरे उस कॉलेज के बारे में अफवाहें फैलने लगी और वो कॉलेज बंद हो गया और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। मगर इसके साथ ही उस खंडहर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उसके आसपास होने वाली अचानक मौतें लोगों के डर का कारण बनने लगी। एक रोज एक लड़की अपने पालतू डॉग को शाम के वक्त घुमा रही थी कि तभी प्लूटो, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? उफ! लड़की का डॉग उसके हाथ से चैन छुड़ाकर भागता हुआ टूटे हुए मेडिकल कॉलेज के अंदर चला गया। लड़की भी आवाज लगाती हुई उसके पीछे चली गई। अंदर काफी अंधेरा था। प्लूटो, प्लूटो, कहाँ हो तुम? कम हियर! लड़की जैसे ही अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखती है, भयानक चेहरों वाले कुछ लोग प्लूटो के अंगों को बैठे चबा रहे थे। वो खौफनाक नजारा देखकर लड़की बेहोश हो गई और उसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के कुछ दिन बाद जब एक रात तेज बारिश हो रही थी और एक टैक्सी वाला पैसेंजर्स को लेकर वहाँ से गुजर रहा था। ऐसी तूफानी बारिश पहली बार देख रहा हूँ। लग रहा है कि आज पूरा शहर ही डुबा देगी। एकदम सही कहा साहब, आज से पहले इतनी भारी बरसात नहीं हुई। गाड़ी के चारों टायर पानी में डूबे हुए हैं। लगता है साइड में रुकना पड़ेगा। हाँ भैया, गाड़ी कुछ देर के लिए साइड में रोक लो, बारिश कम होते ही निकल जाएंगे। टैक्सी वाले ने गाड़ी को उसी टूटे हुए कॉलेज के नजदीक जाकर रोक दिया और वो दोनों फौरन टैक्सी से निकलकर उस टूटी हुई इमारत के अंदर चले गए। अचानक उन्हें वहाँ एक गार्ड दिखाई देता है। अरे आप लोग यहाँ खड़े भीग क्यों रहे हैं? अंदर चलिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था है। बारिश से बचने के लिए पैसेंजर्स और टैक्सी वाला उसके साथ टूटे हुए कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर चले गए। पर कुछ ही पलों बाद टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर्स की दर्दनाक चीख से बिल्डिंग थर्रा उठी। समय के साथ धीरे धीरे लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। आज सुबह फिर एक बार पुराने मेडिकल कॉलेज की इमारत से 2 लाशें बरामद की गई हैं, जिनका बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी घटनाओं का रहस्य जानने के लिए एक पत्रकार नीरज रात के समय उस खंडहर में पहुंचा। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इस खंडहर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसके पास आने से भी घबराते हैं। टॉर्च की रोशनी मारता खंडहर में दाखिल हो गया कि तभी किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे ये आवाज कैसी? इतनी रात गए मेरे सिवा यहाँ और कौन हो सकता है? नीरज ने पीछे पलट कर देखा। उसके ठीक पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था जो देखने में रहस्यमयी सा दिख रहा था। अरे गार्ड साहब, आप यहाँ ड्यूटी पर हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं रहता, तुम भी चले जाओगे। क्यों आए हो यहाँ? मैं पत्रकार हूँ और यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में जानने आया हूँ। आप बता सकते हैं यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? वो जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ इस खंडहर के अंदर चलना होगा। क्यों नहीं, मैं तो खुश हूँ कि यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई तो है। नीरज उस गार्ड के पीछे पीछे खंडहर के अंदर चला गया। गार्ड एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए खंडहर के बीच बने एक हॉल के दरवाजे के पास आकर रुक गया। गार्ड साहब, ये कौन सी जगह है? क्या है यहाँ पर? गार्ड साहब, अरे ये गार्ड कहाँ चला गया? नीरज ने आसपास टॉर्च की रोशनी मारकर देखा, पर गार्ड वहाँ पर नहीं था। बड़ा ही अजीब गार्ड है, बिना बोले ही चला गया। खैर, इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? नीरज जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, तभी दरवाजा बाहर से बंद हो गया। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नीरज के बार बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। नीरज अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर मारने लगा। उसने देखा कि वहाँ एक हॉल है जिसमें दीवार से सटे पलंग पर चारों तरफ लाशें रखी हुई है। ओह गॉड, ये तो मुर्दा घर लगता है। पर ये जगह तो खंडहर हो चुकी है, फिर ये लाशें कहाँ से आईं? तभी अचानक नीरज की टॉर्च बंद हो गई
चारों तरफ अंधकार हो गया। नीरज की धड़कनें तेज हो गई। अचानक हॉल की मरकरी चिट 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 आवाज के साथ जलने बुझने लगी। नीरज को आखिरी वाले पलंग के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कौन है वहाँ पर? जवाब दो। नीरज ने जलती बुझती रोशनी में करीब जाकर देखा। वहाँ एक लाश थी जिसका चेहरा कटा फटा था और वो लाश अपने हाथों में अपना कटा हुआ जबड़ा लिए खड़ी थी। भूत बचाओ! नीरज दरवाजे की तरफ भागा पर वो किसी से टकरा कर गिर गया। नीरज एक लाश से टकरा कर गिरा था जिसकी दोनों आंखें निकाली गई थी और वो हंस रही थी। ये मैं कहाँ फंस गया? कोई बचाओ मुझे! गार्ड साहब! गार्ड साहब! दरवाजा खोलो! तभी मरकरी की लाइट में नीरज ने देखा कि उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसने उसे कुछ देर पहले यहाँ लेकर आया था। बचाओ मुझे! यहाँ भूत है! यहाँ भूत है! आप कहाँ चले गए थे और अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बाहर से बंद है। गार्ड नीरज की बात के जवाब में भयानक हंसी हंस रहा था और अगले ही पल नीरज ने एक भयानक मंजर देखा। मुर्दा घर के सारे मुर्दे नीरज के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हुए थे और उस गार्ड के साथ हंस रहे थे। कुछ समझ में आया तेरे? इस हॉल में सिर्फ तू ही ऐसा है जो जिंदा है। मैं भी एक बार इन मुर्दों का शिकार बना था। आज तेरी बारी है। देखो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? इन मुर्दों ने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? जब यहाँ कॉलेज था तो एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की लाशों को यहाँ पर लाया जाता था। उन लाशों को बड़ी बेरहमी से काटा और फाड़ा जाता था। अकाल मौत के बाद इनके शरीर को भी सजा दी जाती थी। अब इन सब की आत्माएं यहीं रहती हैं और यहाँ आने वाले हर इंसान को अपना निवाला बनाती हैं। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। देखते ही देखते सभी मुर्दे नीरज पर टूट पड़े। बचाओ! और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब नीरज की आत्मा भी उन मुर्दों के साथ खड़ी थी और अपने शरीर के टुकड़ों को देखकर हंस रही थी। नीरज भी भूतिया कॉलेज के मुर्दों का शिकार बन चुका था।